बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, उसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उससे आपने क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। बिलो इज द गिवन द रिसीट एंड पेमेंट समरी ऑफ फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब फैसलाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब आपका इदारे का नाम आ गया और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिए हुए है, एक जो आपका ईयर है 2005 उसका, उससे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। पहली चीज़ आपको बता रहा है रिसीट साइड पे बैलेंस ऑफ कैश 8000। बैलेंस ऑफ कैश से मुराद आपका ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस आपने नहीं लिखना, एक्सक्लूड कर देने। इसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन, सालाना सब्सक्रिप्शन है, अमाउंट 8150। ये आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, ये आपकी इनकम है, ये आपने लिखनी है। मेंबरशिप फ़ी, ये भी आपकी इनकम में लिखनी है। एंट्रेंस फ़ी, जब भी कोई मेंबर एंटर होगा उससे आपने एंट्रेंस फ़ी लेनी है। एडमिशन फ़ी भी आप इसे बोलते हैं, ये भी आपकी इनकम में लिखना है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, आपने कोई सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हुई हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम में। और रिसीट साइड पे आखिरी चीज़ बता रहा है मिसलेनियस रिसीट्स, मुतफरक वसूलियाँ, ठीक है, ये भी आपकी इनकम है। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखनी है। फिर इसके बाद पेमेंट साइड पे आते हैं। तो पेमेंट साइड से आपको क्या चीज़ मिलेगी? पेमेंट साइड से आपको एक्सपेंडिचर मिलेंगे। जितने भी एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू होंगे उनको आपने क्या करना है, उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखना होगा। तो पहली चीज़ आपकी बता रहा है जनरल एक्सपेंसेस, आपका खर्चा है, बार बार होता है लिखने। सैलरीज एंड वेजेस, ये भी आपने लिखने। फर्नीचर, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने कोई एसेट परचेज किया, इसे आपने नहीं लिखना। इसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेगुलर बेसिस पे आपने देने हैं, खर्चा लिखने। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपने लिखने। रिपेयर्स आपने लिखने। और बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंसेस को आपने एक्सक्लूड कर देने, नहीं लिखना। फिर इसके बाद मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहली चीज़ वो आपको बता रहे हैं कि जनरल एक्सपेंसेस पेएबल बट नॉट रिकॉर्डेड 200। आपके जनरल एक्सपेंसेस पेएबल हैं, ड्यू हैं, लेकिन अभी तक उनको आपने पे नहीं किया, उनको आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपका जो जनरल एक्सपेंस डेबिट साइड पे आप लिखने हैं 3000, उसमें आप क्या करोगे, ये अमाउंट 200 रुपया ऐड कर देनी है। ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो आपने देना है लेकिन अभी तक दिया नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बता रहे हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इज ₹1750। एनुअल सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, आपकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है ऊपर अमाउंट के बना 8150 और नीचे बता रहे हैं कि 1750, ये एरियर्स है, ये बकाया जात है। यानी एरियर्स की रकम आपकी बकाया जात में आपने एरियर जो आपकी सब्सक्रिप्शन है एनुअल, उसको आपने वसूल करना है, अभी तक आपने वसूल नहीं किया। एनुअल सब्सक्रिप्शन 8150, उसमें ये रकम आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपको बता रहे हैं सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ इज ₹500। आपकी सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, आपकी पेमेंट साइड पे सैलरीज एंड वेजेस गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज उसमें ऐड हो जाएगी। और चौथे नंबर पे बता रहे हैं ₹500 इज टू बी रिटन ऑफ एज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। जो आपका फर्नीचर है उसको आपने डिप्रिसिएट करने है। परसेंटेज उसने नहीं बताए, डायरेक्टली आपका अमाउंट बता रहा है कि जो आपकी फर्नीचर है उसकी डिप्रिसिएशन आपने कितनी चार्ज करनी है, 500। तो ये आपका एक्सपेंस है, आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देंगे। जी, क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।